लॉरेंस बिश्नोई वो नाम है जो भले ही जेल में बंद हो, लेकिन जेल में बैठे बैठे बड़े बड़े नेता अभिनेताओं की नींद छीन ली। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहकर अपना नेटवर्क काफी बड़ा और खतरनाक बना लिया, जिसकी चपेट में सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी भी आए। हालांकि पुलिस लॉरेंस के गुर्गा को पकड़ती रहती है और कईयों का तो एनकाउंटर भी हुआ है। और इसी कड़ी में एक बार फिर मेरठ में लॉरेंस के गुर्गा को ढेर कर दिया गया। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस स्पेशल स्टोरी में। साथ ही लॉरेंस की जिंदगी के कुछ छुपे पन्ने भी खोलेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। लॉरेंस बिश्नोई का कच्चा चिट्ठा खोलने से पहले जान लेते हैं कि वो कौन सा गुर्गा है जिन्हें ढेर किया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के नोएडा में यूपीएसटीएफ टीम को बड़ी सफलता मिली है। यूपीएसटीएफ की नोएडा यूनिट की बदमाशों के साथ थाना मुंडाली मेरठ क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। इसमें एक बदमाश ढेर हो गया। एनकाउंटर में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बदमाश की पहचान जीतू उर्फ जितेंद्र निवासी आसौदा सिवान के रूप में हुई। इस पर गाजियाबाद से थाना टीला मोड़ के 2023 के हत्या के केस में वांछित होने पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जा रहा था। इलाज के दौरान बदमाश की अस्पताल में मौत हो गई। जितेंद्र ने 2016 से झज्जर में डबल मर्डर केस में आरोपी था। इस मामले में उसको आजीवन कारावास सुनाया गया था। इसी मुकदमे में 2023 में पैरोल पर आया था। इसी दौरान वो पैरोल जमकर फरार हो गया। फरारी के दौरान सुपारी लेकर थाना टीला मोड़ गाजियाबाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जेल में रहने के दौरान वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आ गया। फरारी के बाद गैंग के सदस्यों के साथ काम करने लगा, जिसके बाद पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। नोएडा एसटीएफ यूनिट को जीतू के लोकेशन के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। मंगलवार देर रात जीतू पुलिस के शिकंजे में फंस गया। इसके बाद उसने भागने की कोशिश की। सफल नहीं होने पर उसने एसटीएफ टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में उसे गोली लग गई। इसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसे लेकर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब उसके आपराधिक कारनामों का इतिहास सामने आया है। 2016 से 2023 के बीच उस पर डबल मर्डर समेत 8 केस दर्ज है। खैर, पुलिस ने लॉरेंस के एक नहीं बल्कि कई गुर्गों का एनकाउंटर किया है। अब जान लेते हैं कि बल्लू आखिर लॉरेंस कैसे बन गया, जिसने अच्छी की नींद उड़ाई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर में गिना जाने लगा है। ऐसे में उसके बारे में खुफिया एजेंसियों को पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, फाइलें में उसके अपराध जरूर मिले जाएंगे, लेकिन अपराध में आने से लेकर इसकी सीढ़ियां कैसे चढ़ता गया, इसकी जानकारी बेहद कम लोगों को पता है। लेकिन एक इंस्पेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए वो सारे राज खोल दिए जिसे दुनिया जानना चाहती है। दरअसल पूर्व इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह ने बताया कि लॉरेंस तब नया गांव में आया था। जो भी चंडीगढ़ में आता है उसको लगता है कि मैं अच्छा दिखाई दूं। तब इसको ब्रांडेड कपड़ा पहनने का शौक नहीं था, लेकिन जब ये 5वीं 6वीं बार अरेस्ट हुआ तो थोड़ा थोड़ा इसके कपड़ों में चेंज आना शुरू हो गया। लॉरेंस के डॉन बनने की कहानी ये है कि जब बार बार जेल जाता रहा तो जेल में कुछ ऐसे कैदी थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम कर रखे थे। उनको लगा कि इस लड़के में कुछ बात है। कारण ये कि जल्दी 5-6 बार जेल पहुंच चुका था, तो उन्होंने इसको यूज करना शुरू कर दिया। इसको अपनी शरण में ले लिया। कारण उसको पता था कि लॉरेंस की बेल हो जानी है। वो छोटे क्राइम में आता था तो जेल में बंद अपराधी इसको छोटे काम देने लग गए। इससे इसका रुतबा बाहर बढ़ने लगा। लॉरेंस जब जेल में गया तो इसकी जेल में रंजीत सिंह टुपला से मुलाकात हुई। रंजीत उस समय जसविंदर सिंह रॉकी का काफी क्लोज था, तो रंजीत ने जेल में ही इसको रॉकी से मिलवा दिया। रॉकी पहले ही मुख्तार अंसारी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था और एक बहुत ही नामी गैंगस्टर होता था। राजेंद्र सिंह डिम्पी के मर्डर में रॉकी उस समय जेल में बंद था।
रॉकी ने लॉरेंस को अपनी शरण में ले लिया। रॉकी फिरोजपुर में फाजिल्का का रहने वाला था और ये अबोहर का रहने वाला था। दोनों का गांव आसपास होने के कारण इनका थोड़ा प्यार बढ़ गया और फिर उसकी शरण में आने के बाद लॉरेंस की काफी ग्रूमिंग हुई और फिर ये क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता रहा। रॉकी को ही रॉकी फाजिल्का कहा जाता है। लॉरेंस उसे अपराध की दुनिया में अपना गुरु बना चुका था। रॉकी फाजिल्का बहुत पुराना गैंगस्टर था। चंडीगढ़ में ही GCM कॉलेज में पढ़ता था। उसकी डिम्पी नाम के गैंगस्टर से मुलाकात हुई थी। जैसे लॉरेंस रॉकी की शरण में आकर बड़ा हुआ, वैसे ही रॉकी डिम्पी की शरण में आकर बड़ा हुआ। फिर इन्होंने नंद किशोर रुंगटा और निर्मल कुमार जयपुरिया की बड़ी किडनैपिंग की। इसकी किडनैपिंग करने के बाद ये अरेस्ट हुए। ये चंडीगढ़ की बुंडेल जेल में रहा, तो ये इसीलिए रहा कि इसने अपने ही साथी डिम्पी को कुछ विवाद होने के कारण मार दिया था। 2007 में ये अंदर था। इसी बीच लॉरेंस अंदर गया और इसकी शरण में आने के बाद आगे बढ़ता गया। विक्की मिद्दू खेड़ा अपराधी नहीं था, वो स्टूडेंट लीडर था। झगड़ों के कारण जेल चला गया था। कोई उसका ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। वो जब SOPU पार्टी का प्रेसिडेंट था तो उसकी शरण में लॉरेंस आया। गोल्डी बराड़ से लॉरेंस का कोई ऐसा लेना देना नहीं था। वो पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। ये सारे इकट्ठे थे। गुरलाल गोल्डी का कजन लगता था। तो जब गुरलाल का मर्डर हुआ तब गोल्डी उसका बदला लेने के लिए पिक्चर में आया। लॉरेंस को गोल्डी पहले से जानता था और फिर दोनों मिल गए। इस तरह के बहुत नाम हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से गैंगस्टर बने हैं। इसमें विकी गोल्डर, सुक्खा कालवा, भीमा लहारिया आदि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का शिकार होकर गलत रास्ते पर चले गए और फिर वापस नहीं लौटे। लोगों के मन में एक सवाल ये भी था कि आखिर मशहूर पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के जिम्मेदार लॉरेंस ने क्यों ली। विक्की मिद्दू खेड़ा के मर्डर में लॉरेंस को लगने लगा कि इस मर्डर के पीछे सिद्धू का हाथ है। विक्की लॉरेंस का खास था। अब लॉरेंस पर दबाव था कि वो बदला ले और आखिरकार उसने ले लिया। लॉरेंस कई राज्यों के जेलों में जा चुका है। 8 से 9 सालों में जेल भी रहा है। जेल टू जेल ट्रांसफर हो रहा है। हर जेल में रहने के कारण अब इसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया कि हर शहर में उसका बंदा है। आखिरी बार लॉरेंस से मुलाकात सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद इंट्रोगेशन के दौरान हुई थी। अब ऐसे में सलमान के पीछे लॉरेंस आज से नहीं बल्कि कई सालों से पड़ा है। क्या है पूरी वजह वो भी समझते हैं। एक बॉलीवुड का सुपरस्टार तो दूसरा अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गैंगस्टर। कहानी फिल्मी होती तो गैंगस्टर मारा जाता और हीरो की जीत तय मानी जाती। टिपिकल हैप्पी एंडिंग। लेकिन ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि असली है। इसीलिए चिंता की लकीरें सलमान खान के चेहरे पर भी है और उनके परिवार वालों पर भी। मुंबई पुलिस हो या महाराष्ट्र के सियासतदान, सब किसी अनहोनी के डर से खौफजदा है। सलमान खान के करीबी दोस्त रहे NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने उस मुंबई में सनसनी मचा दी थी जो अंडरवर्ल्ड को बेहद करीब से जानता है। हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम तक मुंबई ने अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े माफियाओं को झेला है। लेकिन पंजाब के लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तौर तरीका मुंबई गैंगस्टर्स से काफी अलग है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का गैंग टारगेटेड किलिंग के लिए कुख्यात है। वो शार्प शूटर के जरिए वारदातों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। पंजाब हो या मुंबई या कनाडा, आमतौर से तो ये गैंग वॉर ही दुश्मनी की वजह बनती है। लेकिन बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के मामले में लॉरेंस गैंग के लिए ये मामला पर्सनल है, इसीलिए खतरा कहीं ज्यादा है। 1998 में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान अपने साथी कलाकारों के साथ शिकार पर गए थे। 27-28 सितंबर 1998 की रात घोड़ा फार्म हाउस में काले हिरन का शिकार किया गया। इसका इल्जाम सलमान खान पर लगा। इसके बाद 1 अक्टूबर 1998 की रात को भी जोधपुर के कांकणी गांव में रात के करीब 2 बजे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गांव वाले मौके पर पहुंचे तो देखा 2 काले हिरणों का शिकार किया गया है। गांव वालों ने एक जिप्सी को वहां से भागते देखा। 12 अक्टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी। 5 दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर 1998 को सलमान खान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हो गए थे। सलमान खान और ब्लैक बक
काला हिरन केस में विश्नोई समाज ने आने वाले लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई। इस समय तक लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में ठीक ठाक नाम कमा चुका था। लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया कि जिस किसी ने भी काले हिरन का शिकार किया है उससे बदला लेकर रहेगा, इसके साथ ही उसे जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। इशारा सलमान खान की तरफ था। लॉरेंस बिश्नोई सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में साल 2022 से जेल में बंद है, लेकिन कहा जाता है कि जेल से ही वो अपना गैंग चलाता है। विदेशों में बैठे गोल्डी बराड़ जैसे उसके साथी लॉरेंस के इशारे पर वारदात को अंजाम देते हैं। सलमान के घर गोलियां चलाने के पीछे भी इन्हीं का हाथ था। खैर न जाने अभी और कौन से ट्विस्ट देखना बाकी है हीरो विलन की फिल्म में। आपको क्या लगता है, लॉरेंस के गुंडा राज को एनकाउंटर कर खत्म कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।